गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो भाई पोलिनोमियल हमारा पूरा एनसीईआरटी बेस पे ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और मैंने अभी आप सभी स्टूडेंट्स को जो मेरे साथ व्हाट्सएप कांटेक्ट में जुड़े हुए, ठीक है, उन सभी को मैंने बता दिया था कि हम पोलिनोमियल्स में एनसीईआरटी ख़त्म करने के बाद अब हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पोलिनोमियल्स ऑफ आर.एस. अग्रवाल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। आज से हम जो भी चैप्टर अब से पढ़ने जा रहे हैं ना, ऐसे ही चलेगा। पहले क्या करेंगे, हम उसमें एनसीईआरटी खत्म करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी सबसे बड़ा बेस है। फिर क्या है, कुछ मॉडिफाइड क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल या अलग अलग जो बुकें हैं जितनी भी हैं, जिनसे भी आप रेफर करते हो, उनमें सवाल्स मिलते हैं, सम्स मिलते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलते हैं। तो हमें क्या करना है, उस पर भी वर्क करना है कि नहीं भाई। छोड़ना कुछ नहीं है, पेपर में चाहे जो आए हमें सब आना चाहिए, है ना। तो सब आएगा, उसके लिए हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए बस इसीलिए प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पोलिनोमियल्स ऑफ आर.एस. अग्रवाल, ठीक है, मतलब बुक का हमारा बेस कौन सा है, आर.एस. अग्रवाल है, समझ गए होंगे। तो उस पर शुरू करते हैं। आज थोड़ा तेज चलेंगे, वीडियो लेंदी होने वाली है, पूरी तीन चार एक्सरसाइज दी हुई हैं, कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं तो क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हमको फ्लो में चलना है, तो लगातार ध्यान बनाए रखिएगा और शुरू करते हैं, ठीक है भाई। बेसिक पोलिनोमियल से चलते हैं। पहले क्या कहता है, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, सुनिए। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक polynomials and verify the relationship between the zeros and coefficient, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर जो मैंने पढ़ा उसमें तीन बातें हमसे कह रहा है। क्या कह रहा है, पहले तो भाई जीरोज निकालो। क्या कह रहा है, जीरोज निकालो। फिर उसका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, और क्या निकालना है, इन दोनों का रिलेशन, जो जीरोज का रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट एंड जीरोज, ठीक है। सर ये बात तो यही हो गई, रिलेशन ही स्टेब्लिश करने के लिए तो ये और ये निकालते हैं। हाँ भाई यही निकालते हैं, कंफ्यूज मत हो जाएगा। थोड़ा मैं आज कंफ्यूज करूंगा आपको, थोड़ा गलत बोलूंगा इसलिए कि आप कमेंट करिए, सुधारिए, बाद में सही भी करूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है भाई। रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट और जीरोस के लिए हमें करना क्या है, पहले तो जीरोस निकाल लेना है, फिर सम निकाल के प्रोडक्ट निकाल लेना है, बस। क्या किया था हमने, सीखा हुआ था। अच्छा, जीरोस क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। भाई अगर क्यूबिक स्क्वायर है, डिग्री अगर स्क्वायर है, हाईएस्ट डिग्री पोलिनोमियल की, तो अल्फा और बीटा है। अगर क्यूबिक हो गई तो गामा भी आ जाएगा। आता है गामा भैया, गामा सही बना है ना। हाँ, अगर गलत बनाओ तो कमेंट करिएगा, वैसे सही बना है मुझे यकीन है, ठीक है। चलिए कोएफिशिएंट की बात करते हैं। अच्छा, इक्वेशन क्या लिखी है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक। भाई ध्यान इधर रखिए, है ना, ध्यान नहीं भंग होना चाहिए। आज समझ लीजिए एक तरह से पूरा चैप्टर मैं रिवाइज कराऊंगा इस वीडियो में, पूरा चैप्टर, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन हो गई, चलो पहले इसका लिख देते हैं। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अच्छा कोएफिशिएंट निकाल ले पहले। भाई एक्स के स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए है। एक्स का क्या है,
बी है, और सी का तो सी है ना भाई, यही तो है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? कोई कांस्टेंट टर्म सी, उसका कोएफिशिएंट की जरूरत ही नहीं, कांस्टेंट टर्म तो खुद ही कांस्टेंट टर्म है ना भाई। सम ऑफ जीरोस क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। समझ रहे हैं ना? शॉर्ट में लिखा है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नेगेटिव साइन के साथ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? सी अपॉन ए कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा ना? अब तक याद हो चुका होगा, मुझे चैप्टर में मालूम है। ठीक है, अच्छा, ये तो बात समझ गया है ना सर? ये तो बात पुरानी हो गई है, पिछले में समझ चुके थे। नया क्या है? लास्ट वीडियो जो अभी इससे पहले है, उसमें मैंने आपको क्यूबिक इक्वेशन भी दिखाई है। ए एक्स क्यूब प्लस बी वाई स्क्वायर, सॉरी बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। यही तो है। इसके हिसाब से अब कोएफिशिएंट क्या होगा? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और कांस्टेंट टर्म डी हो गया। सम ऑफ जीरोस क्या होगा? अच्छा, ये सम ऑफ जीरोस को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये लिखा है दोनों, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए, अच्छा क्यूबिक इक्वेशन में मैंने बताया कि जीरोस क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा और गामा हो जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू कोई नेगेटिव, पहले तो नेगेटिव, फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए सेकंड बड़ा टर्म क्या है यहाँ पे? ये है ना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया? बी अपॉन, वापस वही ए आ जाएगा। बस ध्यान देना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं होगा, एक्स क्यूब अपॉन में जाएगा। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कर दें, प्रोडक्ट निकाल दें, तो सी अपॉन ए आ जाता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? क्लियर? चलिए, ये हमको याद रखना था। इतनी बातें आपको सीख लेनी है, याद रखनी है। अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही लेते हैं पहले। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है, इसको बराबर मान लेते हैं p x के पॉलिनोमियल है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे? इसको तोड़ देंगे। ठीक है, इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़े या घटाएं तो वापस 7x आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 है, 1 इंटू 12 12 होता है। ठीक है, चलिए, जैसे ही तोड़ना शुरू किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। सर ऐसे कैसे? तो ऐसे बेटा, ये था 12, 2 6 जा 2 3 जा 3 1, 2 इंटू 2 4 हुआ, 4 3 जा 12 हुआ, और 4 प्लस 7 जो है 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7, 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो चेक कर लीजिएगा। ये पूरा आ गया, इसको पेयर बना दिया, इसको पेयर बना दिया, हमें क्या मिला? x कॉमन निकाला, x प्लस 4 मिल गया, प्लस में 3 कॉमन निकाला तो x प्लस 4 मिल गया, बराबर 0 चल ही रहा है। ये रफ का पार्ट है, सबका ध्यान इधर ही होना चाहिए, कहीं भटके ना। x प्लस 4 दोनों में कॉमन है,
निकाला x प्लस 4 और बच गया अंदर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। देखिए इफ x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 तो इससे हमें मिलता है x इज इक्वल्स टू माइनस 3। इफ x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 तो हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू माइनस का 4। ठीक है, हमें ये मिला भाई, एक अल्फा ये मिल गया, बीटा ये मिल गया, क्लियर। चलो भाई यही छोटे में सॉल्व कर देते हैं थोड़ा, वो मैंडेटरी पार्ट है, लिखा रहेगा, आप लोग भूले ना इसलिए मिटा नहीं रहा हूं। अब भाई क्या है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो इज इक्वल्स टू कितना आया भाई, बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से निकाल दे रहा हूँ मैं, साइड में लिख रहा हूँ, आप मेंशन कर लेंगे वहाँ पे। ए इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन को यूनिवर्सल इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ए इज इक्वल्स टू हमें मिला 1, बी इज इक्वल्स टू हमें मिलता है कितना 7 और सी इज इक्वल्स टू मिलता है 12। याद रखिएगा भाई, कोई भूले ना। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो -7 अपॉन ये कितना मिला 12 मिला। अच्छा भाई देखिए, वेरीफाई भी तो करना है ना, वेरीफाई भी करना है। देखिए अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है, चलिए वेरीफाई अभी करते हैं और आगे, है ना। अरे ये 12 कहाँ लिख गया, सी है, 1 आ गया। ठीक है, हाँ 12 लिख दिया हमने भाई, वही तो हम कहें गड़बड़ क्या हो रहा है। आइए देखिए, अल्फा ये है और बीटा ये है हमारा, है ना। वैल्यू रखिए तो कितना है, -3 प्लस -4 इज इक्वल्स टू -7 अपॉन 1। ये वेरीफाई है, ठीक, वेरीफाई। देखिए -3 -4 इज इक्वल्स टू -7, -7 इज इक्वल्स टू 7 माइनस का, ये वेरीफाई हो गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा करना है, अल्फा इंटू बीटा तो हमारा कितना है, सी अपॉन ए। सी कितना है भाई, 12 अपॉन A1। वेरीफाई, वेरीफाई करने के लिए कितना है भाई, अल्फा -3 और इंटू कर दीजिए -4। अगर दोनों का प्रोडक्ट 12 के बराबर है तो वेरीफाई, माइनस इंटू माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12 हो गया, 12 बराबर 12। देखिए पूरा वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट है। क्या किया, पहले ब्रेक किया, ब्रेक करके अल्फा और बीटा जीरोस की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद हमने रिलेशन इस्टेब्लिश करना था, तो रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, वेरीफाई कर दिया। फिर अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, किया और वेरीफाई कर दिया, दोनों वैल्यूज बराबर आ गए। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का एक इसी का पार्ट है, 2√3x² माइनस 5x प्लस का √3 इज इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं। अच्छा भाई यहाँ से देखिए a बराबर कितना मिला 2√3, b बराबर कितना मिला -5 और c बराबर हमें कितना मिला √3। ठीक है,
मिल गया ना? चलो भाई ब्रेक करना शुरू करते हैं। ब्रेक करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा रफ का पार्ट देख लीजिए। पहले a इंटू सी करेंगे, तो a इंटू सी करते ही 2√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। तो भाई ये जो b ये 5x लिखा है ना, इस 5x को ऐसे तोड़ना है, इसके दो पार्ट ऐसे करने हैं कि जोड़े या घटाएं, जोड़े या घटाएं, प्लस करें या माइनस करें, ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, तो हमें 5x माइनस का 5x मिल जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करते ही समय हमें 6 मिल जाए। ठीक है, अच्छा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर मिल जाएगा। चलिए आइए करके देखते हैं। देखिए लिखा 2√3 एक्स स्क्वायर। अब 5x को माइनस का है ना, देखिए भाई 3 के दो फैक्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं, लिखे हैं 2 और 3। 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 5। हमने दोनों पे माइनस का साइन लगा दिया। भाई माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 3 6, तो प्लस का 6 मिल गया ना भाई। ठीक है, और -2 और -3 माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस कर दिया, लेकिन सिंबल लगेगा माइनस का। 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5 आ गया। ठीक, प्रोडक्ट अलग है, वो अलग है। चलिए एक लिख लीजिए 2x, एक लिख लीजिए -3x और प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0 लिख दिया। कॉमन ले लीजिए इसमें और इसमें। ठीक भाई, इसी में कॉमन ले लें। हाँ भाई, इसी में लेना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलिए निकालिए। तो हमें क्या मिला, इसमें से देखिए 2x कॉमन हो रहा है, तो 2x कॉमन ले लिया, तो √3x -1 बच गया। ठीक, माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, √3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो √3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा √3x -1। भाई यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस आ गया। कैसे, ये माइनस इसमें जब जाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। ठीक, इसलिए यहाँ पे जब भी कॉमन लेते हैं तो माइनस अगर बाहर है तो अंदर वाला सिंबल चेंज कर देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये गलतियां बहुत होती हैं पेपर में। बच्चे अक्सर ही कहते हैं सर हमने पूरा सवाल सही किया था, कट कहाँ गया, तो कटता नंबर यहीं पे, यहीं से गलत हो जाता है, वैल्यू आपकी गलत हो जाएगी। देखिए √3x -1, √3x -1 कॉमन मिल गया, तो हम निकाल लेंगे √3x -1, और हम यहाँ पे लिख लेंगे साथ में क्या बचा, 2x माइनस का √3 इज इक्वल्स टू 0 मिल गया। ठीक, चलिए इतना मिल गया। अब हम आगे देखते हैं क्या, इफ, अरे ये माइनस कहाँ लगा दिया भाई, मल्टीप्लाई लगेगा ना। हाँ ठीक है, सही कर लीजिएगा। इफ √3x -1 इज इक्वल्स टू 0, तो √3x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/√3। ठीक है, इफ 2x -√3 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू √3, x इज इक्वल्स टू √3/2। भाई अल्फा की वैल्यू मिल गई, बीटा की वैल्यू मिल गई, अल्फा की वैल्यू मिल गई, बीटा की वैल्यू मिल गई। रफ मिटा दे रहा हूं। भाई इतना नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं यहां मिटा दे रहा हूं फर्स्ट स्टेप तक। ठीक, अच्छा हमने एक चीज छूट गई यहाँ पे, क्या था कि ए बी सी की वैल्यू हटा दी भाई हमने, ए बी सी की वैल्यू। चलिए हम किताब से देख के लिख देंगे, क्वेश्चन में लिखा है। हाँ भाई, अल्फा, अब रिलेशन इस्टेब्लिश करना है ना, रिलेशन क्या होता है भाई, सम ऑफ जीरोस, और क्या निकालना होगा,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक। ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कितना आता है, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है भाई। अल्फा ये है, बीटा ये है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी भाई, 1/√3, और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √3/2। अच्छा भाई, अगर माइनस बी अपॉन ए रखना है तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस, यहाँ लगा दिया तो -5। ए की वैल्यू कितनी है, 2√3 है। अगर इसको सॉल्व करने पर ये आ जाता है तो रिलेशन भी स्टेब्लिश हो जाएगा और वेरीफाई भी हो जाएगा। आप इसको एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। चलिए हम पहले अलग अलग सॉल्व कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अल्फा प्लस बीटा, इसको मिटा रहा हूं, नोट कर लिया होगा। तो अल्फा प्लस बीटा मिल गया इतना, ठीक है। चलिए अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। भाई सी की वैल्यू कितनी है, √3, आ गया √3/2√3, ठीक है भाई। √3 से √3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, है ना भाई। √3/2√3 था, √3 से √3 कट गया, 1/2 आ गया। चलिए आप क्या करना है, प्रूविंग चेक करना है, वेरीफाई, वेरिफिकेशन। अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, 1/√3, यही थी ना भाई। बीटा की वैल्यू कितनी आई थी यार, हमने तो मिटा दिया, हम खुद ही भूल गए कितनी आई थी। हाँ याद आ गया, √3/2 आई थी। अरे हम खुद ही भूल गए थे यार, मतलब अच्छी बात हो गई है। चलो भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो 1/3, ठीक। और यहाँ पे कितना है भाई, प्लस √3/2। सॉल्व करिए, ये √3 है, एलसीएम लेंगे भाई तो कितना आएगा, √3 × 2, √3 से √3 कट जाएगा, 1 × 2 हो जाएगा 2, प्लस √2 से 2 कट गया, √3 × √3 हो जाएगा 3। सॉल्व कर देंगे, आ गया 5/2√3, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, अच्छा ये सॉल्व नहीं किया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 5/2√3 सेम है ये और ये आ गया। चलिए अल्फा इंटू बीटा करके देखते हैं, 1/√3 मल्टीप्लाइड बाय √3/2, √3 से √3 कैंसिल, 1/2 आ गया। लीजिए वेरिफिकेशन भी हो गया। नोट कर लीजिए, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एक हाँ, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are 2 and -6
पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल का जीरोस 2 और -6, देखिए अल्फा की वैल्यू है 2 और बीटा की वैल्यू है -6, ठीक। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। भाई पॉलिनोमियल मिलेगा तभी रिलेशन बैठाएंगे, है कि नहीं। तो पहले चलिए पॉलिनोमियल बनाते हैं। अच्छा भाई, तो रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है ना, तो 2 प्लस -6 बराबर आ गया 2 - 6 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, -4, ठीक है। अच्छा भाई देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई -6, यही तो है, कितना हो गया, -12 हो गया, ठीक। चलिए अब देखिए हमें मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा c/a होता है, ये हमको मालूम है, फॉर्मूला है हमको रिलेशन का, हमको पहले से मालूम है, ठीक। कुछ नहीं किया, -b/a इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, -4, ठीक। और यहाँ पे देखिए c/a इज इक्वल्स टू आ रहा है -12, ठीक। दोनों के अपॉन में 1 और 1 निकाल लीजिए, दोनों से आपको क्या मिल रहा है, ऑन कंपेयरिंग a इज इक्वल्स टू 1 मिला, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, b इज इक्वल्स टू 4 मिल गया और c इज इक्वल्स टू आपको क्या मिला, c इज इक्वल्स टू क्या मिला, -12, ठीक। यही तो मिलता है भाई c/a, तो c की वैल्यू यही तो है, आ गया -12, ठीक। नोट कर लीजिए। अच्छा ये चीज है, ये हाँ भाई, ये उसके नीचे ये और फिर ये तो मैंने आपको समझाने के लिए अगल बगल लिख दिया था, फर्स्ट ये, सेकंड में ये और फिर थर्ड में ये। इतना नोट कर लीजिए, पहले थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं भाई, आदत हो गई है हमारी खराब। चलिए नोट कर लिया होगा, भाई ए बी सी की वैल्यू मिल गई, पुटिंग द वैल्यू क्या है, इन यूनिवर्सल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो वी गेट px इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी है भाई 1, तो 1 इंटू x², b की वैल्यू प्लस में कितनी है यहाँ पे 4x, ठीक है, प्लस -12 हो गया, c की वैल्यू रख दिया, 0 हटा दी यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है, तो आ गया x² प्लस 4x -12 बन गया। किसी को कोई समस्या हो तो बताएं। बन गया भाई। फाइंड द पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए था, जीरोस दिए हुए थे अल्फा बीटा, हमने इक्वेशन निकाल ली है, ठीक। भाई अल्फा और बीटा दे रखा था, अब रिलेशन अगर वेरीफाई करना हो, आप क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए ए बी सी की वैल्यू मिली हुई है, पुट करते जाइए, अल्फा प्लस बीटा में, अल्फा माइनस बीटा में आपका प्रोडक्ट निकल आएगा, ठीक।
भाई रखेंगे तो क्या होगा, माइनस का b अपॉन ए, तो 4/1, तो 4 आ गया, ठीक है। और फिर आपने क्या रखा, इसको 12/a, सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। अल्फा प्लस बीटा देखिए हमारा 4 ही निकला था, माइनस का 4, और अल्फा इंटू बीटा हमारा -12 निकला था, जो कि इस इक्वेशन में भी रखने पर निकलेगा। ठीक, आप क्या करेंगे, खुद से रख के चेक करेंगे, ये आगे आपका काम है, चेक करिए। अब मैंने आपको बहुत सिखाया है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा कुछ नए टाइप एकदम क्वेश्चन है, अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं है। और RS अग्रवाल में लिखा है कि CBSE की बोर्ड परीक्षा 2000 सन 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन हमारे पुराने की तरह हैं, तो हमें उसमें कोई डाउट खास दिख नहीं रहा है। अगर आप लोग को लगता हो तो पूछिएगा, ये एक अलग तरह क्वेश्चन है इसलिए मैं सॉल्व कराता हूं। कह रहा है क्वेश्चन, इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल 2x², लिख देता हूं पोलिनोमियल क्या है, 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, ठीक है, ये एक पोलिनोमियल है, तो ये इक्वल्स टू px मान लेते हैं। अच्छा, इसी इक्वेशन का एक फैक्टर हमें मिला हुआ है, क्या मिला है, x प्लस a, ये हमें मिला हुआ है। एक बात को समझिए, अगर ये इसका एक फैक्टर है तो जाहिर सी बात है इसको डिवाइड कर रहा होगा, तो मतलब इसमें इंटू समथिंग करेंगे तो प्रोडक्ट वही आएगा। अगर हम मान लेते हैं क्या, इफ x प्लस a इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू माइनस a मिलता है हमें, ये मिल गया। ये हमारा अल्फा की वैल्यू हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, अल्फा या बीटा जो भी आपको वैल्यू माननी हो आप एक वैल्यू मान सकते हैं। हम इसको अल्फा मान ले रहे हैं, अल्फा की वैल्यू ये लिखी है, ठीक है। हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो हमें क्या मिल गया, 2x² प्लस इसमें से x कॉमन लें तो 2a प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 मान लें, ठीक है। मान लिया, a की वैल्यू हमें कितनी मिली, 2, b की वैल्यू हमें मिलती है 2a प्लस 5, और c की वैल्यू हमें कितनी मिलती है 10, ठीक है, ये हमें वैल्यू मिल गई। अच्छा, अल्फा मिला हुआ है, बीटा हमें मालूम नहीं है, हमें a बराबर क्या होगा ये निकालना है, ये a की वैल्यू ही निकालनी है। करें क्या, तो यूज करेंगे दोनों ही कोएफिशिएंट जीरोस की प्रॉपर्टी का, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सॉरी, ठीक है, यही था। चलिए तो पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से शुरू करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ, यहां से बोर्ड को दो पार्ट में बांट दें, हाँ, भाई पहला सॉल्यूशन इतना है, उसके बाद यहां से है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कितना है, क्या होता है भाई, माइनस नहीं c/a, ये होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ लिखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यही तो होगा। अल्फा की वैल्यू भाई हमें कितनी मिली हुई है, माइनस का a इंटू बीटा c/a, भाई c की वैल्यू कितनी है 10, और इसकी वैल्यू कितनी है 2, बराबर कितना आ गया 5, बीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -5/a। भाई कैसे आया, इससे इसको काट दिया, ये 5 हो गया, ये a अपॉन में चला गया, माइनस का साइन कॉमन नहीं लग गया, बीटा की वैल्यू हो गई
भाई अल्फा भी मिल गया, बीटा भी मिल गया, ठीक है। तो वापस आता है कौन सी प्रॉपर्टी, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होगा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू आई है माइनस ए और बीटा की वैल्यू हमारे कितनी आई है, माइनस का 5 अपॉन ए, ठीक है। और b अपॉन ए रखेंगे माइनस का, तो b की वैल्यू कितनी आई है और a की वैल्यू कितनी है इधर, तो रखिए माइनस 2a प्लस 5 अपॉन 2, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन, इसको सॉल्व करिए। जैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा माइनस का a स्क्वायर माइनस 5 अपॉन a इज इक्वल्स टू माइनस का 2a माइनस 5 अपॉन 2, ठीक। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, ये इसके साथ और ये इसके साथ जाएगा। सॉल्व करिए, मिलेगा माइनस का 2a स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस 2a स्क्वायर माइनस का 5a, मिल गया। माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दोनों के उधर है कट गया, माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस 5a, तो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस 10 अपॉन माइनस 5, माइनस से माइनस कटा, 5 2 जो 10, तो वैल्यू आ गई a इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। देखिए पहले हमने क्या किया, इसको कॉमन निकाला, a b c की वैल्यू निकाली, फैक्टर एक दे रखा था, उसी से हमने अल्फा जनरेट कर लिया, x इज इक्वल्स टू माइनस ए आ गया, ठीक। फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए होता है, वहां से बीटा की वैल्यू निकाल ली, फिर हमने सम ऑफ जीरोस का रखा और वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ऐसा नहीं है कि पहले ये और पहले यही होगा, ऐसा भी है कि पहले ये और बाद में ये भी हो सकता है, आपकी जो इच्छा हो। सरल तरीका ये था, सरल रख लिया, लास्ट में थोड़ी सी कैलकुलेशन हो गई। इससे भी करेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी, बराबर आ जाएगी, ठीक है। कैसे भी आप निकाल सकते हैं, सॉल्व कर लीजिए, a बराबर 2 आ जाएगा, नोट कर लीजिए। भाई ये कुछ क्वेश्चन थे जिसमें एक एकदम नया अल्टीमेट क्वेश्चन अभी मिला था, ठीक है। इसके सिवा भी अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम लोग को आगे करने हैं, ठीक। आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में समझेंगे। वीडियो मैं बनाऊं और अच्छे से बनाऊं, कुछ और नए क्वेश्चन लाऊं, इसके लिए आप मुझे मोटिवेट करिए। मोटिवेट करने का तरीका बहुत छोटा सा है, क्या है, पहले तो भाई लाइक करिए, उसके बाद कमेंट जरूर करिए वीडियो कैसा लगा, कोई प्रॉब्लम हुई, कहीं कोई डाउट लग रहा है वीडियो। अगर आप कमेंट नहीं कर सकते हैं तो नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन नंबर लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन नंबर पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में नंबर निकालिए और मुझे कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पे, ठीक है। प्रॉब्लम्स को डिस्कस करिए। लास्ट टाइम एक बच्चे ने कमेंट किया है और साथ में अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस किया, उसको सॉल्यूशन मिला है, ठीक, आगे भी मिलेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में काम करिए। अपने स्कूल में दोस्त हैं, अदर दोस्त हैं जो आस पड़ोस में रहते हैं, हर जगह रहते हैं, जानने वाले हैं, जितने भी जगह हैं, आप वीडियोस अगर किसी को नीड है तो उसको प्रोवाइड कराइए। सारी वीडियोस यूट्यूब पे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई पैसा किसी का लगना नहीं है, सिर्फ नेट का खर्चा आएगा। नेट वीडियो देखिए और नॉलेज को फैलाइए, जितना बढ़ाएंगे उतना फ़ायदा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।